बंगाल चुनाव का प्रचार प्रसार जो है थम गया है। बता दें कि कल जो है सेकंड चरण की वोटिंग डाला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह उठ रही है कि जो ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी जिस तरीके से जो बीजेपी पर लगातार कटाक्ष हमला कर रहे हैं, साथ ही साथ ममता बनर्जी के साथ जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव मंच साझा करते दिख रहे हैं और तमाम जगह जो है प्रचार प्रसार में जा रहे हैं। इसको लेकर जो है बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने निशाना साधा, कहा कि उनके साथ हैं इसलिए वो जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो है ममता बनर्जी का जो है सफाया होने जा रहा है। ममता बनर्जी नहीं जीतेंगी, वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही साथ जो बिहार में जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है लगातार सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद, जो अवैध तरीके से जो रह रहे हैं उनकी जो है मकानों पर जो है बुलडोज़र चलाया जा रहा है। हाल ही में देखा गंगा किनारे कई मकानों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही साथ राजधानी पटना के जो पॉश इलाकों में है जो कई ऐसे बिल्डिंग बना हुआ जहाँ पे रेड क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया कि उसको जो है ध्वस्त करना है। तो इसको लेकर भी विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जो अगर अवैध तरीके से रहेंगे तो उन पर तो कार्रवाई तो ज़रूर होगी। यहाँ तक डिप्टी सीएम का यह बयान था कि जब हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारा जो सीढ़ी था वो कुछ सरकारी ज़मीन में था उसको हमने तोड़वा दिया, तो फिर सबको यह पालन करना होगा। पहले विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बर्थडे मना के आ रहा था बिहार का, क्या कर रहा है भाई? पुलिस वाले ने पूछा है फिर बिहारी हैं तो उस पर उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी दिल्ली में। इसके बारे में अच्छा सर, पश्चिम बंगाल में सर चुनाव प्रचार थम गया। कल तेजस्वी यादव ममता बनर्जी जी के साथ प्रचार करते दिखे हैं सर, क्या कहेंगे इसमें? क्या मैंने कोई अप्रत्याशित बात तो कुछ है नहीं, वो उनके साथ हैं तो उनके लिए घूम रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों के साथ घूमने का भी कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग, पश्चिम बंगाल की जनता इनके राजकाज से उब चुकी है। उन लोगों में सरकार को बदलने की भावना ये अंदर तक चली गई है, इसलिए अभी साथ घूम रहे हैं तो अपनी प्रासंगिकता बना रहे हैं, उसमें जनता पर वहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिहार में कि जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है उन पर बुलडोजर चलेगा, उन पर एक्शन होगा। तो सरकारी जमीन पर ये तो स्वागत योग्य बात है। जो आदमी सरकारी जमीन अतिक्रमण किए हुए उनको छोड़ देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि उनके घर की सीढ़ियाँ भी बनी थी तो उन्होंने भी तोड़वा दी है। ये तो उन्होंने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है। दूसरों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए कि जो लोग भी सरकारी ज़मीन दखल किए हैं उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है तो उनको भी कष्ट होता है। गरीब के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए तब बुलडोजर चलाइए। ये तो सरकार की नीति ही है कि अगर किसी का घर उजड़ रहा है तो पहले अगर कोई दूसरा घर नहीं है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। ये तो पहले से भी बात आ रही है और चिराग जी ने कहा है तो इसमें कोई मतलब बिल्कुल सही बात कहा है कि कोई आदमी का अगर आप घर उजाड़ रहे हैं और उसको कोई दूसरी जगह नहीं है रहने की, तो साल में तो सरकार की नीति है जो वैकल्पिक उसके लिए व्यवस्था की जाती है।